नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे खबरों से फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मारे गए नक्सली कमांडर बसवराज पर घोषित था 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। पाकिस्तान के खुजदार इलाके में स्कूल बस पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकी हमले में 4 बच्चों की मौत, 38 घायल। पाकिस्तान पर हुए भारत के हमलों का एक और वीडियो आया है सामने। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ ताबड़तोड़ हमले कर तबाह की थी पाकिस्तान की चौकियां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जारी है पूरे देश भर में जश्न। दिल्ली में भी निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। तबाही के बाद बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने गुहार लगाई। जय हिंद के नारों से गूंज उठा राजस्थान का सिरोही जिला। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताना, भारत के विमानों की जानकारी मांगना, ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाले बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का विवादित बयान आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की तुलना आतंकियों से कर दी। कहा, हमारे सांसद भी घूम रहे और पहलगाम के आतंकी भी खुलेआम घूम रहे। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बताया पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पाकिस्तान की मीडिया, डिफेंस ब्रीफिंग और संसद में हो रहे इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा वाली जगह निष्क्रिय थी पुलिस। वहीं लुधियाना में हमलों का निर्देश स्थानीय पार्षद ने दिया था। 3 सदस्यीय समिति ने हाईकोर्ट को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद की हिंसा पर आई रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंदुओं को टारगेट कर गई। हिंसा में शामिल थे टीएमसी के नेता। हिंदुओं पर हमले की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई देता है। हरियाणा पुलिस ने चरखी दादरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई संदिग्धों के दस्तावेज खंगाले गए। जांच की जा रही है। हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। जज ने अली खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर उठाए सवाल। कहा, जब देश संकट के खिलाफ एकजुट था तब ये सब करने की क्या जरूरत थी। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाके में ज्योति मल्होत्रा के ब्लॉग्स का राजस्थान सरकार ने संज्ञान लिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने बैठाई जांच। जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा ने जैसलमेर में बनाए थे वीडियोज। पाकिस्तान की जासूस ज्योति से पूछताछ में हुई कई बड़े खुलासे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कर रही है ज्योति से विदेश यात्राओं की फंडिंग की जांच। ज्योति से एनआईए और आईबी की भी पूछताछ चल रही है। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिले कई वीडियोस में दिखी सुरक्षा बलों की मूवमेंट्स, रडार लोकेशन, हाई सिक्योरिटी जोन की भी तस्वीरें। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बनाए वीडियो को भी जांच के लिए भेजा गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गजाला ने अपने भाई के मोबाइल से पाकिस्तान भेजी थी खुफिया जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन जारी। सोपोर में जब्त की गई 3 आतंकियों की संपत्ति। पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं तीनों आतंकी। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी द्वारा भारत विरोधी आतंकियों का खात्मा करने से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तानी मीडिया ने कई सवाल उठाए। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा आखिर कौन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेनाओं ने कुशल डॉक्टर सर्जन की तरह काम किया है। पाकिस्तान में आतंक की जड़ों पर सटीक हमला किया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों को लेकर वाराणसी के लंका थाने में हनुमान सेना के अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है।
फतेहाबाद में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने पर कार्यवाही की खबर है। पुलिस ने पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज किया है मामला। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तकरीबन 20 सरकारी वेबसाइट का साइबर अटैक था। साथ ही आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जयचंद और मीर जाफर पर पहुंचा बीजेपी कांग्रेस में जारी पोस्टर वॉर। बीजेपी ने मुनीर के साथ मिक्स किया राहुल का चेहरा, बताया मीर जाफर। वहीं कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर जयशंकर को बताया जयचंद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर तेज। साथ ही बीजेपी आईटी सेल और अमित मालविया पर आज कांग्रेस दर्ज करा सकती है मानहानि का मुकदमा। विदेश मंत्री अजय शंकर पर कांग्रेस का हमला। एनएसयूआई ने विदेश मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान को जानकारी देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया मानसिक रूप से रोगी। कहा कुछ लोगों का इलाज मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं उठा सकता देश की शौर्य पर सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकी नहीं मरा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का चीन का दौरा। भारत पाकिस्तान के बीच चीन ने की थी स्थायी संघर्ष विराम की अपील। चीन ने पाकिस्तान का भी समर्थन किया। गुजरात के अहमदाबाद में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी। प्रशासन ने चंदौला तालाब क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित महाकाली माता के मंदिर को ध्वस्त किया। कल भी घंटों तक चला था बुलडोजर। यूपी के संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने सड़कों से हटाया अतिक्रमण। प्रशासन की कार्यवाही से पहले ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने हटाया अतिक्रमण। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में लगाए पोस्टर। लिखा अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां तेज हुई। रथों का हो रहा निर्माण। रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून को होगा। अलीगढ़ में मथुरा बाईपास हाईवे पर प्राइवेट बस बनी आग का गोला। इंजन में खराबी आने के बाद दौड़ती रही बस। आग लगने से ड्राइवर फरार। बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी बस। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे के पास जिंदल कंपनी में लगी आग। कंपनी को लाखों के नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। लखनऊ में युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाइक पर साथ बैठी युवती ने युवक को 14 बार चप्पल से पीटा। युवक की तरफ से नहीं की गई कोई भी शिकायत, इसीलिए पुलिस ने नहीं कर पाई दोनों की पहचान। यूपी के बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपियों ने पिता को पीट दिया। पीड़ित पिता का आरोप है अक्सर सड़क पर बेटी को छेड़ता था आरोपी। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया मामला। संभल हिंसा मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों की तलाश जारी। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जारी किए गैर जमानती वारंट। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर पर ढोल बजाकर थमाए नोटिस। फिरोजाबाद में अवैध हथियारों से फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया है। तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा है युवक। हाथ में हथियार लेकर लहराते दिख रहे हैं कई युवक। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे में चूर बदमाशों ने चाकुओं के साथ डांस किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया है एक्शन। थाने में कान पकड़कर उठक बैठक कर आरोपियों ने मांगी माफी। यूपी के मुरादाबाद में ऑटो ड्राइवर को पीटते यूपी पुलिस के होमगार्ड का वीडियो सामने आया है। सड़क पर ट्रैफिक के चलते हुआ विवाद। गुंडागर्दी करते होमगार्ड पर प्रशासन ने नहीं की कोई भी कार्यवाही। बिहार के अररिया में खंड विकास अधिकारी रीतम कुमार और लेखपाल आदित्य प्रियदर्शी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेके गिरफ्तार। 15 लाख की सरकारी योजना में ले रहे थे 1.5 लाख की रिश्वत। राजस्थान के झालावाड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति समेत भतीजे की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद बाइक पर लगी आग। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। मुंबई लोकल ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में महिला यात्री पर एक व्यक्ति ने किया हमला। दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में हुआ हंगामा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नोएडा में 7 साल की बच्ची की उंगली मेटल की बेंच में फंस गई। फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर बेंच को काटा। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची की उंगलियों को मेटल शीट से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पानी की किल्लत को लेकर के प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। गर्मी बढ़ते ही लोगों के सामने पानी का संकट होता है।
यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज आंधी से गिरी मकान की दीवार, हादसे में पिता और बेटी की मौत। तेज हवा से पेड़ उखड़कर गाड़ियों पर गिरे। महाराष्ट्र के भंडारा में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। तेज हवा ने उखाड़े 400 से ज्यादा पेड़, बिजली के खंभे, घरों की छत भी उखड़ी। आम के बागों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुणे में बारिश ने बिगाड़े हालात। पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में जगह जगह गिरे पेड़, कई गाड़ियों पर को भी पहुंचा है नुकसान। बारिश का पानी जमा होने से भी बढ़ी लोगों की मुश्किलें। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के चलते कावेरी नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक तक बढ़ा है। कर्नाटक के बांधों से समय समय पर छोड़ा जाता रहा है पानी। मुंबई और कोंकण के तटवर्ती इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। अरब सागर में तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अगले 4 से 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है मानसून। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी दिखेगा मानसून का प्रभाव। 27 मई तक बंद रहेगा गोरखपुर चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू के बाघिन शक्ति की मौत के बाद हरकत में आया है जू प्रबंधन। चिड़ियाघर से कई और जानवरों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं लैब। मुरादाबाद में वन विभाग ने तेंदुए को किया है रेस्क्यू। तकरीबन 10 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद किया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मध्य अमेरिका में तूफान की वजह से तबाही, कई इमारतें नष्ट, बिजली के पोल उखड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित। 10 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी में इजराइल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा। अमेरिका खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। गजा पट्टी में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। पिछले 24 घंटे के बेहतर हुए हमलों में 85 लोगों की मौत की खबर है। खान यूनिस ने लगातार सुरक्षित ठिकानों की ओर शिफ्ट हो रहे लोग। गजा पट्टी में इजरायली सेना के हमलों में अब तक 53,000 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले कुछ रोज से आईडीएफ ने तेज किए हमले। गजा पट्टी के आसमान में सुनाई दी जबरदस्त धमाके की आवाज। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में गूंज उठा गजा का आसमान। उठती दिखाई दी आग की लंबी लपटें। गजा पट्टी से इलाज के लिए जॉर्डन लाए गए कैंसर पीड़ित 6 बच्चे। डब्ल्यूएचओ के सहयोग से जॉर्डन पहुंचे बच्चों का परिवार। गजा में नहीं मिल रहा था बच्चों को इलाज। और चलिए यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।